The next topic is multiple bar diagram. हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, इसका यूज करके हमें क्या बनाना है, मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब है कि एक एंटिटी के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डायग्राम्स या डिफरेंट बार। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक पर्सन है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्च कर रहा है, उसका बार बन गया। फूड पे कितना खर्च कर रहा है, उसका बन गया। इसी के साथ में फूड से रिलेटेड, और हेल्थ के ऊपर क्या खर्च कर रहा है, इसका डायग्राम बन गया। ये सारा डाटा एक ही पर्सन से रिलेटेड होगा, यानी कि एक ही एंटिटी से रिलेटेड होगा। इसी तरह से एक दूसरा पर्सन है, मान लो बी पर्सन है, उस एंटिटी से रिलेटेड डिफरेंट फील्ड्स का डाटा, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। जब एक ही पर्सन की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि स्टूडेंट ए है, उसके हमें इकोनॉमिक्स के और इंग्लिश के मार्क्स को शो करना है। इसी तरह से स्टूडेंट बी है, फिर स्टूडेंट सी है, यानी कि हमारे पास तीन स्टूडेंट हैं, ए, बी और सी, राइट। और हर स्टूडेंट के दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके हमें दो बार डायग्राम बनाने हैं, एक 40 के लिए और एक 30 के लिए। 40 मार्क्स किसके हैं, इकोनॉमिक्स के, और 30 किसके हैं, इंग्लिश के। तो जैसा कि हमारे पास दो एक्सिस दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले आपने स्केल की हेल्प से दो एक्सिस बना लेने हैं, एक्स और वाई। अब यहाँ पर हमारे पास ए दिया हुआ है, तो जो एक्स एक्सिस है ये वाला पार्ट, इस पे हम लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ मेंशन कर देंगे स्टूडेंट, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, एक स्पेस छोड़ देना है। मान लो हमने ये 1 सेंटीमीटर का स्पेस यहाँ पर छोड़ दिया है। इसके बाद हमें लिखना है ए, क्या लिखना है, ए, और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये ए का पार्ट होगा। इसी तरह से जो हमने यहाँ पे, देखो ये मैं रेड से लाइन कर रहा हूँ, जितना स्पेस मैंने यहाँ पे दिया था उतना ही स्पेस मैंने यहाँ पे फिर छोड़ देना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर छोड़ा, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर ही छोड़ देना है। और नेक्स्ट जो हमने डायग्राम बार बनाना है उसके लिए स्पेस हम उतना ही लेंगे जितना हमने ए के लिए लिया था। मान लो हमने ए के लिए इतना स्पेस लिया था, तो इतना ही स्पेस ले लेंगे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट। फिर स्पेस इक्वल फिर छोड़ देना है, इसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ। और फिर सी के लिए भी ऐसे ही आपने दो पार्ट बना लेने हैं, ये दो पार्ट हो जाएंगे आपके सी के लिए, और इसके बीच में ऐसे ही पार्टीशन। हमने ये दो पार्ट क्यों किए, क्योंकि हमें दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिनोट करने हैं, इकोनॉमिक्स के और इंग्लिश के। अगर कहीं पे तीन चीजें दी हों, चार चीज दी हों, तो उसी तरह से आपने यहाँ पे तीन पार्टीशन कर लेने हैं, चार पार्टीशन। जो मैंने रेड लाइन बनाई है वो एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको इक्वल रखना है। और जो बार आप बना रहे हो उनकी विड्थ भी आपको क्या करनी है, इक्वल रखनी है। सिंपल सी बात। अब मैं इसको एक लाइन से समझा देता हूं आपको, कि जैसे आपने यहाँ पे जितना स्पेस रखा है ये फर्स्ट, उसके बाद आप ए के लिए बना रहे हो, ए के लिए आपने ये दो पार्ट बना दिए इसके इक्वल इक्वल स्पेस के, इक्वल विड्थ, ये वाली विड्थ भी इक्वल और ये वाली विड्थ भी इक्वल। इसी तरह से फिर जो स्पेस आपने यहाँ पे छोड़ा था, ए से पहले छोड़ा था, ए के बाद में उतना ही स्पेस छोड़ो, और फिर बी के लिए भी ऐसे ही इक्वल ही स्पेस पे बना दो। फिर इसी तरह से नेक्स्ट के लिए स्पेस छोड़ दो और फिर इक्वल पे बना दो। तो इस तरह से हमारे ये तीनों स्टूडेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ये तो हुआ हमारा एक्स एक्सिस का काम। अब आ जाओ वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में हम मार्क्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क्स। अब मार्क्स कैसे दिए हुए हैं, ये देखो, इसमें मिनिमम मार्क्स 15 दिए हुए हैं और हाईएस्ट कितने दिए हुए हैं, 40 दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट सेट करेंगे कि कैसे कैसे हम यूनिट लगाएं। तो मैं इसको 10 का यूज करके ले सकता हूं, तो इस पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 10।
फिर जितने डिस्टेंस में हमने 10 लिया है उतने ही डिस्टेंस में ऊपर जाके हमें क्या लेना है 20, फिर इतने ही डिस्टेंस में जाके क्या लेना है 30, और इसी तरह से नेक्स्ट डिस्टेंस में आप क्या ले लोगे 40। देखो बच्चों मैं तो यहाँ पे फ्री हैंड से ले रहा हूँ, आपको ये सारा काम स्केल से करना है तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन आएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे आपने मान लो 1 सेंटीमीटर ले लिया दैट इज इक्वल टू 10, इसको हम यूनिट बोलते हैं। यानी कि ये हमने मान लो ये स्पेस हमने 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये क्या होगा हमारा 10 के बराबर। अगर आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 10 के बराबर लो तो भी उसी हिसाब से आप लिख सकते हो, राइट। अब हमें क्या देखना है ए के मार्क्स इकोनॉमिक्स में कितने हैं 40, यानी कि 40 का मतलब ये वाली वैल्यू देखो ये 40 है, ये 40 है तो इसके सामने आप क्या करोगे ये डॉट लगा लोगे और इसको क्या करोगे नीचे पकड़ के आराम से मिला दोगे। देखो आप जब स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगा, ये क्या करेगा बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगा। और इंग्लिश में कितने हैं इसके 30, तो ये इंग्लिश का दिया हुआ, इसी के साथ में मिला के आपने दूसरा बना देना है, ठीक है, और इसको भी पकड़ के ऐसे ही मैच कर देना है, ठीक है। अब इसमें क्या ये किसके मार्क्स आ गए, ये मान लो आपके आगे इकोनॉमिक्स के और ये किसके हो गए इंग्लिश के। अब इसको आप थोड़ा सा शेड अलग दे सकते हो, पेंसिल से आप इसको अलग शेड से दे सकते हो कि जो इस तरह का पार्ट है वो क्या डिनोट करेगा दैट इज मार्क्स इन इंग्लिश, और ब्लैंक वाला क्या डिनोट कर रहा है दैट इज इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर आप साइड में कहीं पे भी डायग्राम में बता भी सकते हो कि ये वाली जो शेड है जिसमें हमने यूं लाइन लगाई हुई है ये किसको डिनोट कर रही है इंग्लिश को, और जो सिंपल हमारी बिना कुछ शेडेड के है वो किसको डिनोट कर रही है इकोनॉमिक्स को। और जब आप इसको स्केल से बना रहे होगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखाई देगा। उसके बाद हमें क्या करना है जब ए का काम खत्म हो जाए तो हमने जो स्पेस छोड़ा हुआ है इसका हमें यूज नहीं करना है, फिर हमें बी पे जाना है। बी के मार्क्स इकोनॉमिक्स में कितने दिए हुए हैं 35, तो यहाँ पे आपका ये 35 आ गया यहाँ पे। तो इसी तरह से आप इसको भी पकड़ के खींच दो और इसको भी आप यूं ही लगा दो, राइट। और इंग्लिश के मार्क्स कितने दिए हुए इसके 15, तो 15 आपका कहाँ पे हो गया दिस वन, तो ये 15 ले लो इसका और 15 को भी यूं आप स्केल से प्रॉपरली कर सकते हो। इसको आप शेड करना ना भूलें क्योंकि आपने मेंशन कर रखा है दिस इज फॉर द इंग्लिश, ये बी एंटिटी होगी। इसी तरह से आप क्या करोगे अब सी के लिए करोगे, सी पे जाओ, सी में क्या दिया हुआ है 30 बोले तो यहाँ पे ये आ गया इसका 30। आपने देखो यहाँ से स्केल रखनी है और सीधा यहाँ पे रखना है और यहाँ से इसको पकड़ के यूं खींच देना है, राइट। और फिर क्या दिए हुए हैं 30 के बाद इंग्लिश में 25 दिए हुए हैं तो ये इंग्लिश के 25 हो गए, तो यहाँ से ये 25 आ जाएंगे, राइट। इस तरह से इसको जोड़ देना है और इसको क्या करना है शेड जरूर करना है, शेड करना नहीं भूलना है क्योंकि आपने अपना मार्क किया हुआ है कि जो शेडेड पार्ट है दैट इज पार्ट इन इंग्लिश। तो डायग्राम मल्टीपल बार डायग्राम से क्या बेनिफिट होगा कि आप कंपेयर कर पा रहे हो ए के मार्क्स को कि उसके इकोनॉमिक्स में ज़्यादा है और इंग्लिश में कम है। तो डायग्राम की हेल्प से हम किसी भी डाटा को ईजिली ग्रैस्प कर सकते हैं और फिर आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे। और मल्टीपल बार डायग्राम में एक बात और ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है कि 2 सब्जेक्ट के दिए हों, यहाँ पे 3 4 कितने भी सब्जेक्ट के वो दे सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है जो आप बार बनाओगे उनका शेडेड एरिया या उसको डिफरेंट कलर से डिनोट कर सकते हो। आप चाहो तो इनको डिफरेंट कलर से भी डिनोट कर सकते हो, जैसे इकोनॉमिक्स को आपने ग्रीन से कर दिया, इंग्लिश को आपने ब्लू से कर दिया, तो इस तरह से आप डिफरेंट शेड्स भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही इजी होते हैं, नंबर्स बिल्कुल फ्री के हैं, इजीली आप इन नंबर्स को ले सकते हो। थैंक यू।